अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो मौजू है जदीद उर्दू नज़म की तारीफ़, आगाज़ व अर्तक़ा और इसकी अक़साम है। उर्दू में नज़म निगारी की बुनियाद उर्दू के पहले साहिब दीवान कुली कुतुब शाह के हाथों पड़ गई थी, लेकिन नज़ीर अकबर आबादी को जदीद नज़म का बानी तस्लीम किया जाता है। नज़ीर अकबर आबादी ने सैकड़ों अवामी मौज़ूआत पर नज़में लिखी और अवामी शायर की हैसियत से मकबूल हुए। 1874 में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बज़्म मुनाज़मा की बुनियाद डाली तो नज़म में जदीद रुझानात और मौज़ूआत पैदा हुए। इसी ज़माने में मुक़द्दमा शेर व शायरी के ज़रिए हाली ने नज़म की रफ्तार तय की। इस तरह जदीद नज़म का आगाज़ हुआ। अताफ़ हुसैन हाली और मौलाना आज़ाद ने जदीद नज़म की बुनियाद डाली। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक ने नज़म जदीद को नया आहंग और लबो लहजा अता किया। मौजूदा दौर में गज़ल के बाद नज़म ही ऐसी सिन्फ़ सुख़न है जो आलमी सतह पर उर्दू शायरी की नुमाइंदगी कर रही है। नज़म की अक़साम। पबंद नज़म: दो नज़म एक ही अनवान और एक ही बैर में लिखी जाए और रदीफ़, काफ़िया, मतला या मक्ता का इस्तेमाल किया जाए और किसी किस्सा, वाक़या या तजर्बात या कोई ख़यालात को अपने तसलसल के साथ पेश किया जाए, इसे नज़म पबंद नज़म कहते हैं। मुअर्रा नज़म: जो नज़म एक अनवान और एक ही बैर में लिखी जाए और किसी भी अशआर में ना रदीफ़, ना काफ़िया, ना मतला और ना ही मक्ता इस्तेमाल किया जाए, बल्कि एक के बाद एक मिसरे तसलसल के साथ एक ही अनवान पर लिखी हो, इसे मुअर्रा नज़म कहते हैं। आज़ाद नज़म: वो नज़म जो एक ही अनवान पर लिखी जाए और सभी किस्म की पाबंदियों से आज़ाद हो, यानी शायर अपनी पसंद के लिहाज से छोटे बड़े मिसरे इस्तेमाल कर सकता है और अपने मज़मून से लिहाज से मिसरों को अलग अलग बैर में लिख सकता है, इसे आज़ाद नज़म कहते हैं। नसरी नज़म: वो नज़म जो एक ही अनवान पर लिखी जाए। नसरी नज़म में छोटे बड़े मिसरे हो सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी बैर का इस्तेमाल नहीं होता, इसे नसरी नज़म कहते हैं। यानी इस नज़म में शायर को सभी किस्म की पाबंदी और बैर से आज़ादी मिल जाती है।